यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आप सभी जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपका हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का आयोजन कर रहा है, जिसमें आपका जुलाई मंथली एग्जाम आपका 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका 22 जुलाई का फिजिक्स का 100% आपका वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ। इसी प्रकार के पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपके मंथली एग्जाम में। तो जिस प्रकार से आपको मैं आपका जून मंथली एग्जाम में सभी प्रश्न आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया था 100% ओरिजिनल, उसी प्रकार से आपका जुलाई मंथली में भी आपका इसी पर चैनल पर आपको 100% ओरिजिनल पेपर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। जितना भी पेपर आपका जुलाई मंथली एग्जाम में होगा सभी पेपर इस चैनल पर 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र में इस चैनल पर अपलोड करता हूं। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इसी प्रकार से आपका जुलाई में, उसके बाद आपका अगस्त में, सभी मंथ में आपका पेपर आपका जब तक आपका सेंटर में एग्जाम ना हो जाए तब तक आपका मंथली एग्जाम चलते रहेगा। तो सभी आपको पेपर मिलते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का आयोजन कर रहा है, जिसमें सभी स्कूल में एक ही पेपर सेट कर भेजता है और उसके साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट सभी एक ही आपका जानते हैं सभी जिला में आपका एक ही डेट पर एक ही सेम पेपर आपका प्रश्न होता है, क्योंकि यह पेपर आपका सीधे सीधे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से तैयार कर भेजता है। तो कल जो आपका पेपर होने जा रहा है अर्थात कि 22 जुलाई के जो दिन जो आपका पेपर होंगे वो आपका फिजिक्स का पेपर होंगे। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का मैं आपका 100% वायरल पेपर का आपका विषय कोड 117 रहने जा रहा है, जिसमें एग्जाम की बात करें तो आपको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 150 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो पूरे पेपर आपको यहाँ पर ध्यान से देख कर जाना है, पूरे पेपर आपको मैच कर जाएंगे। कल का वायरल पेपर है ये प्रश्न सब, और उसके साथ साथ आगे हम लोग सीख लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, और अर्थात की पीडीएफ डाउनलोड सीधे सीधे सीख लेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर आपको रहेंगे। यहाँ से बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपको स्क्रीन 25 का उत्तर आपको देकर आना है। सबसे पहला प्रश्न क्या करें आपसे यहाँ पर देखिए, उपकरण जिसका सहायता से किसी वस्तु पर आवेश को उपस्थित तथा आवेश के प्राकृतिक का पता लगाया जाता है हम क्या कहते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको सीधे सीधे नोट कर लेना है, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात की इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए अगला एक नंबर प्रश्न का उत्तर आप क्लियर समझ चुके हैं, ऑप्शन बी अर्थात की विद्युत दर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए, 2 आवेशित कणों के प्रत्येक पर 2 माइक्रोकूलम आवेश हो तो आवेशित का 0.05 मीटर अलग निर्वात में रखे तो इनका बीच में लगने वाला कूलम बल होगा। बिल्कुल सही। 2 इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स इज 2 माइक्रोकूलम्स आर द सेपरेट बाय डिस्टेंस बिटवीन 0.5 मीटर इन फ्री स्पेस, द कूलम फोर्स बिटवीन देम 2.499 कहाँ है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर लाइंस ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही, सिंगल पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विद्युत फ्लक्स की विमीय सूत्र क्या होता है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे आपका ये हो जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, विद्युत विमीय सूत्र पूछा है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ml TL-3 और T-3 A-, तो ऑप्शन इसका हो जाएंगे बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है आपसे, विद्युत द्विध्रुव आपूर्ण के लंबवत वाले बल पर तल के किस बिंदु पर द्विध्रुव आपूर्ण के विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर 180 डिग्री का कोण होता है ना, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आपसे, स्थित वैद्युतीय का गॉस नियम को शामिल गॉसियस की सतह को प्राकृतिक क्या होती है, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे आपका आदिश अर्थात की स्केलर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी जल्दी से सभी प्रश्न का उत्तर आपको देखने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होंगे यहाँ पर देखिए। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र का तथा बी हो विद्युत क्षेत्र बी हो तथा विद्युतीय विभव भी के बीच के संबंध क्या होता है, तो आपका 7 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ये आपका होता है E/D/V/D/R ना, तो कहाँ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शो, तो कैपेसिटर शो क्या करता है, तो बिल्कुल सही आपका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शून्य प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, द समांतर प्लेट पर संधारित्र प्लेटों के बीच में जब परवैद्युत के पदार्थ रखा जाता है तब उसकी धारिता होती है सर, बिल्कुल सही आपका बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर। कल भाई 22 जुलाई के दिन आपको 30 का उत्तर बता दिया जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 25 का ही उत्तर आपको देकर आना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा को अधिकतम होती है जबकि वह विद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनता है, तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की उच्च विभव हाई वोल्टेज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉकेड बाय कैपेसिटर, संधारित्र में किस धारा को रोक देता है, तो यह होता है डीसी को रोक देता है, ऑप्शन हो जाएंगे आपका बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो 1 वोल्ट विभवांतर पर विराम की त्वरित किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहित ऊर्जा है, तो बिल्कुल सही आपका इसका हो जाएंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, विद्युत द्विध्रुव लंबवत के तलों पर किस बिंदु पर विद्युत
विद्युतीय विभव का मान होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 14 नंबर प्रश्न का उत्तर सही नोट करेंगे, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की रेखा की जानकारी प्रदान करती है, तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे। क्या होंगे इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएंगे आपका यहाँ पर देखिए आवेश की प्रकृति अर्थात की नेचर ऑफ चार्ज। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कर आपसे मुक्त स्थान पर प्रामगात्य के अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक अर्थात की एसआई मात्रक और परमिटिविटी फ्री स्पेस का पूछा जा रहा है। बउआ भी जानता है कूलम स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का है, तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला 17 प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न क्या कर आपसे आवेशीय चालक की सतह के किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो 17 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की सतह की स्पर्श रेखा है अर्थात की टेंजेंटिंग अप टू सरफेस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 18 प्रश्न क्या करें आपसे एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई हो, तो जो विद्युत के क्षेत्र कैपिटल ई और स्मॉल ई पर रखा जाता है पर अनुभव किया जाने वाले बल है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 18 प्रश्न का उत्तर सही नोट करेंगे, आपका ऑप्शन है शून्य। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दो बिंदु आवेश प्लस पॉजिटिव माइक्रो कूलम एवं नेगेटिव माइक्रोकूलम के लिए 100 एंगस्ट्रॉम के दूर पर इसे विद्युत के द्विध्रुव आपूर्ण होते हैं। विच ऑफ द 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव माइक्रोकूलम नेगेटिव माइक्रोकूलम सेपरेट बाय डिस्टेंस बिटवीन 100 एंगस्ट्रॉम का द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, बिल्कुल सही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का पूछा जाए, तो इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर निकल जाएंगे आपका ऑप्शन ए ना, तो बिल्कुल सही 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। अंत गैर संवाहक पतली सीटों के कारण सीटों के बाहर किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है, तो 20 ना प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात कि ई बाय सरफेस चार्ज बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक प्रश्न क्या करें एक गोलीय सतह के अंदर विद्युत द्विध्रुव का गोलीय सतह को गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स होती है सर, बिल्कुल सही। किसना प्रश्न का उत्तर सीधे कल के एग्जाम में पेपर में देखने को मिल जाएंगे, इसका उत्तर सही टिक करेंगे डबल दैट ड्यू सिंगल अर्थात कि इससे एक आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स दोगुना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या करें आपसे एक वोल्टेज समतुल्य है 1 वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू, बिल्कुल सही 22 ना प्रश्न का उत्तर काफी शानदार, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अर्थात की कूलम जूल। अगला प्रश्न एकांक आवेश में संभाव्य सतह के लिए बिंदु पी पर दूसरे बिंदु क्यू की तक ले जाने के कार्य करता है। द वोल्टेज ऑफ वर्क डन ऑफ मूवमेंट ऑफ यूनिट चार्ज इज एन वन इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्ज पी टू क्यू इज, बिल्कुल सही। तो 23वां प्रश्न का उत्तर क्या होंगे आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात की नॉन जीरो वॉल्यूम अर्थात की गैर शून्य मान। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा द्विध्रुव अणु है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पोलर मोलिकुलर। 24वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, आपका ऑप्शन भी हो जाएंगे H2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए किसी माध्यम में अपेक्षित प्रवैधुत ई एप्सिलॉन आर होता हो तो द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन आर का मीडियम इज, इसका उत्तर 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट। आवेश की विमा होती है तो 26वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे 80। अगला एक संधारित्र धारिता की क्या होती है जब इसका 9 कूलम आवेश हो तथा 5 वोल्टेज विभवांतर का, इसका उत्तर हो जाएंगे 27वां प्रश्न का बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे 1.8 फराड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। धातु के लिए प्रवैधुत का नियतांक होता है तो 28वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही आपका ये हो जाएंगे -1। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन का मान क्या होता है तो बउआ भी जानता है सर, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका यहाँ पर 9 × 9 10 के पावर 9 नैनोमीटर स्क्वायर कूलम माइनस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कर आपसे निम्न में से कौन सा अच्छा कुचालक है, तो अच्छा कुचालक यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये अच्छा कुचालक बिल्कुल सही, ये आपका हो जाएंगे ग्रेफाइट, ये सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपका जुलाई मंथली एग्जाम का जो अर्थात कि 22 जुलाई का जो पेपर आपका फिजिक्स का होने जा रहा है, जिसका मैंने आपको 30 का 30 प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ, तो यही पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे 22 जुलाई का दिन, जितना में से आपको 25 का उत्तर देकर आ जाएंगे पूरे पेपर आपको। और इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं सभी विषय का पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। अगर इसी प्रकार से सभी पेपर आपको लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर जाइए समझते हैं। देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक कर आप ज्वाइन कर लीजिए। आप जितना भी पेपर रहेंगे तो वहाँ पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से हर एक मंथ में आपका इस चैनल पर आपका ओरिजिनल पेपर बनता है, क्योंकि आप जानते होंगे पहले से अगर इस चैनल का व्यूअर होंगे तो जैसा कि मैं आपको जून में पूरे पेपर आपको अपलोड किया था बिल्कुल 100% ओरिजिनल, उसी प्रकार से आपका जुलाई में भी आपका पूरे प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए तब तक के लिए इतना कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी का इसका सब्जेक्टिव का उत्तर लेकर, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।